हम सोनम वांगचुक साहब से जो है आग्रह करें कि साहब ये बहुत निर्दयी लोग हैं, ये बहुत क्रूरता वाली सरकार है, ये अंग्रेजों से भी खतरनाक है। जाहिल कहाँ है वो, इतने परीक्षा कर जाहिल हैं जो बच्चों के खिलवाड़ कर रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, हज़ारों बच्चे रोड पे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। उनके बेटे और उनके बच्चे नहीं हैं, उनको खिलवाड़ कर रहे हैं युवाओं से। उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए और देश के हमारे प्रधानमंत्री जी को तुरंत इस्तीफ़ा लेना ही चाहिए उनसे। मगर देश के प्रधानमंत्री कठपुतली बन गए, नाचते हैं अमेरिका के आगे, बस उनको कुछ नहीं है। सत्ते में जो बैठ करके जो नशा में चूर है, हमारे पैसों से चड्ढी से लेकर बनियान तक पहनने वाले, सत्ता का रोब दिखाने वाले, ये लोग आरक्षण चोर करने वाले, मंदिर को चोरी करने वाले, और यहाँ तक कि हमारे न्याय प्रिय इस समय जो सोनम वांगचुक है उनकी जान लेने पर तुले हुए हैं लोग। 20 दिन से और तो चाह रहे हैं लोग ये जल्दी से जल्दी मर जाए। सोनम जी आप बिल्कुल भरने को जल्दी से आप अपने जान को बचा लीजिए, नहीं ऐसे हत्यारे आपको कभी जिंदा नहीं दिखना चाहेंगे। जो सत्ता में बैठे हैं, जो धनलोलुप है, उनके बच्चे न कभी गरीबी देखे हैं और ना कहीं किसी चीज़ की उनको कमी हुई तो वो क्या समझेंगे गरीबों का दर्द। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। सोनम वांगचुक दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार पिछले 20 दिन से अनशन पर बैठे हैं। 9 किलो से ज़्यादा वजन उनका घट चुका है। लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही साथ आप देख रहे हैं उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है। कई विपक्षी दल जाकर समर्थन करते हैं। आपने देखा डिम्पल यादव वहाँ पहुँची, अरविंद केजरीवाल पहुँचे, कुणाल कामरा पहुँचे, तमाम पॉलिटिशियंस, तमाम जो लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं वो वहाँ पहुँच रहे हैं। 20 तारीख को जंतर मंतर से संसद भवन की तरफ मार्च करने का प्लान है। उसके समर्थन में भी तमाम देश के लोग दिल्ली पहुँच रहे हैं, जंतर मंतर पहुँच रहे हैं। इसी बीच अरविंद केजरीवाल, पूर्व मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी से दिल्ली के, उनका एक बयान सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। लेकिन एक बात और कही है कि सोनम वांगचुक को देश का शिक्षा मंत्री होना चाहिए। तर्क उसका जो तमाम जो समाज सेवी हैं वो ये दे रहे हैं कि सोनम वांगचुक काफ़ी इंटेलेक्चुअल हैं, साइंटिस्ट रहे हैं, पर्यावरण को लेकर के कार्य किया है, छात्रों को लेकर एक बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। तो तमाम बातें इसमें जोड़ी गई हैं। हमारे साथ लोग हैं, हम बात करेंगे। सर कहाँ से हैं आप? मैं धनंजय गुप्ता देवरिया से। धनंजय जी कैसे देख रहे हैं सोनम वांगचुक को? अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि उनको अब शिक्षा मंत्री होना चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है? केजरीवाल जी ने कोई गलत मतलब उन्होंने जो है क्वेश्चन नहीं किया है, बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि सोनम वांगचुक साहब ने जो है सरकारी स्कूलों से लेकर के तमाम व्यवस्थाएं उन्होंने दी है। हमेशा जो है स्टूडेंटों के हित में सोचने के काम और देश के लिए ऐसे काम किए जो सराहनीय हैं। लेकिन वो गलत जगह, गलत सिस्टम में जो है वो हम सोनम वांगचुक साहब से जो है आग्रह करें कि साहब ये बहुत निर्दयी लोग हैं, ये बहुत क्रूरता वाली सरकार है, ये अंग्रेजों से भी खतरनाक है। हम लोग 69,000 शिक्षक भर्ती का जो है आंदोलन पिछले 7 सालों से कर रहे हैं। हम लोगों ने जो है 67 दिनों का कर्मिक भूख हड़ताल किए थे, जिसमें मैंने जो है 8वां दिन अपना जो है व्रत तोड़ा था। मेरा तबीयत खराब हो गया। सोनम वांगचुक जी से क्या कहेंगे? 20 दिन हो चुके हैं। उनसे हम आग्रह कर रहे हैं, महामहिम जी आप देश की धरोहर हैं, आपसे आग्रह है अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए देश की आपकी ज़रूरत है, आप लोग पहले इस अनशन को तोड़ दीजिए। क्योंकि इनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस सरकार को इन पे अपने सिस्टम पर भरोसा है न जनता पर। अगर जो जनता का भरोसा होता तो पूरा जनता, पूरे स्टूडेंट, हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म, पूरे देश के लोग जितने देशभक्त हैं सोनम वांगचुक साहब के साथ हैं। उनके साथ सिर्फ जो है उनके विपक्ष में सिर्फ देशद्रोही हैं जो राम को लूटने वाले, जिनको राम भगवान पे जो लूट लिए, जो सभी लोग भगवान से डरते हैं। आपको क्या लगता है साहब ये आपसे डर जाएंगे? एक छोटा सा मंत्री, बाकी बड़े नेताओं की तुलना यहाँ अमित शाह, योगी जी के और मोदी जी का इस्तीफा की बात नहीं चल रही। एक छोटे से अभी ये प्यादे हैं उन लोगों के सामने। एक मंत्री जो कि इतना भ्रष्ट लेवल पर, तमाम हर साल पेपर जो है नीट का पेपर हमेशा लीक हुआ है, उस पर जो है पूरा प्रूफ के साथ, यहाँ तक कि कुछ लोगों का सेंटर अभी भी बाद में भी जो है जो एडमिट कार्ड जारी का पता चला कि जो है सऊदी अरब में जो सेंटर दे दिया गया था उनका। इतने भ्रष्ट मंत्री को जो है एक कदम पीछे नहीं। आप इसलिए आपसे आग्रह है इन देशद्रोहियों के सामने आप
अपना कीमती जो आपका जीवन है, जो देश के लिए जो है बहुत कार्यरत है, इसके लिए आपसे आग्रह है, आप इसको जो है आमरण अनशन और जो है भूख हड़ताल को आपसे आग्रह है तोड़ दीजिए। ये किसी के नहीं है। अच्छा, एक बात और बताइए, 69,000 शिक्षक भर्ती एक बड़ा आंदोलन आपने चलाया, आप लोगों ने चलाया है, क्या समर्थन करने जा रहे हैं 20 तारीख को जो संसद की तरफ जो मार्च करने जा रहे हैं हम लोग और हमारी टीम, हम लोग 20 तारीख को जो है सोनम साहब वहाँ पर जो है चल रहा है जंतर मंतर पे, हम लोग शामिल होने जा रहे हैं। और उनसे सबसे स्पेशली बात हम लोग जो है आग्रह करने जा रहे हैं सिर्फ, क्योंकि हमको उनकी जान की चिंता है, क्योंकि ऐसे समाज सेवी जो जिसको देश की प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा और आने वाले समय में ज़रूरत है, और ये जानबूझ के ऐसे करते हैं ताकि इनके साथ, इनके सेहत के साथ खिलवाड़ हो, इनके कोई अंग डैमेज हो, ताकि दोबारा ये उठ न सके। इसलिए हम लोग उनके सपोर्ट में हम लोग 20 तारीख को जाने जा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे? सोनम वांगचुक को केजरीवाल जी ने कहा है, अरविंद केजरीवाल ने पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं दिल्ली के, कहते हैं कि उनको शिक्षा मंत्री होना चाहिए, क्या होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, पढ़े लिखे आदमी काबिल हैं। धर्मेंद्र प्रधान जैसे जाहिल इंसान तो है नहीं। जाहिल कहाँ है वो, इतने परीक्षा प्रधान जाहिल हैं जो बच्चों के खिलवाड़ कर रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, हज़ारों बच्चे रोड पे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। उनके बेटे और उनके बच्चे नहीं हैं, उनको खिलवाड़ कर रहे हैं युवाओं से, उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। और देश के हमारे प्रधानमंत्री जी को तुरंत इस्तीफ़ा लेना ही चाहिए उनसे। मगर देश के प्रधानमंत्री कठपुतली बन गए, नाचते हैं अमेरिका के आगे, बस उनको कुछ नहीं है। इसमें अमेरिका बीच में कहाँ से आ क्यों? गया भाई? अमेरिका जब कुछ कहता, जब अमेरिका कहेगा, अगर कहेगा आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लीजिए, जब लेंगे आप अपने आप फैसले खुद नहीं ले पाते हैं प्रधानमंत्री जी, ये बात याद रखिए। युवाओं मर रहा है, आपको खैरो खबर नहीं है। एक मंत्री नहीं जा सकता है भाजपा का कोई कि हम समर्थन करते हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेंगे जांच बैठाल के, कुछ नहीं। पर युवा मर रहा है, मरने दीजिए। आज उनकी हालत 9 किलो वेट उनका कम हो गया, आज उनकी हालत देखिए क्या है। आप खिलवाड़ मचाए हुए हैं युवाओं से, और विपक्षी पार्टियों से सबसे मैं कहूँगा 20 तारीख को सब लोग आगे आके संसद का घेराव करें। आप भी समर्थन करने जा रहे हैं? जाऊँगा, दिल्ली में जा रहा हूँ, दिल्ली जा रहे हैं? कल मैं जाऊँगा। बिल्कुल। आपका नाम क्या हुआ भाई? मेरा नाम संगम सिंह निषाद है। कहाँ से हैं? मैं बाबा जी के नगरी से हूँ। मैं गोरखपुर से हैं? मैं गोरखपुर से हूँ। क्या कहेंगे सोनम वांगचुक के लिए? अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ये शिक्षा मंत्री होना चाहिए, समर्थन तो आप नहीं करते होंगे इस बात का? देखिए, मैं बिल्कुल समर्थन करता हूँ अरविंद केजरीवाल के लिए। इस सत्ता में गोरखपुर वाले अरविंद केजरीवाल का समर्थन कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। लेकिन सच में बात बता दूं, इस समाज को मैं बता दूं, सबको आंखों से कहाँ दिखाई दे रहा है? अरविंद केजरीवाल ने देखा वो दर्द को, सोनम वांगचुक दिखाई दे रहा है वो दर्द क्या है। और सबसे ज़्यादा मैं बता दूं, मुझे हम 69,000 शिक्षक भर्ती से जो 7 साल से पीड़ित हो, वो दर्द हम लोग को दिखाई दे रहा है। हम एक निषाद समाज से आते हैं, लेकिन अब दर्द दिखाई दे रहा है। सत्ते में जो बैठ करके जो नशा में चूर हैं, हमारे पैसों से चड्ढी से लेकर बनियान तक पहनने वाले, सत्ता का रोब दिखाने वाले, ये लोग आरक्षण चोर करने वाले, मंदिर को चोरी करने वाले, और यहाँ तक कि हमारे न्याय प्रिय इस समय जो सोनम वांगचुक हैं उनकी जान लेने पर तुले हुए हैं लोग 20 दिन से। और तो चाह रहे हैं लोग ये जल्दी से जल्दी मर जाएं। कहाँ भाई, वो तो लोग चाह रहे हैं कि अनशन पे ना बैठे हैं, अनशन खत्म कर दें। आप बात वो करते हठ धर्मिता पे लगे हुए सोनम वांगचुक। हट धर्मता पर नहीं लगे हैं। हाँ। इंसान का अंदर हृदय होता है, वो अपना धरना दे करके लोगों को हृदय को पिघलाने की कोशिश कर रहे हैं। जग जाओ समाज, उस समाज को जगाने आए हैं। लेकिन ऐसे सोयू समाज, ऐसे जो बड़े बड़े हमारे चंदे, हमारे पैसे, हमारे टैक्स पर जो राज कर रहे हैं, जो सत्ता के हथिया करके जो अपना वाला कर रहे हैं, ये कब समझेंगे ये लोग? ये कब समझेंगे? उनका हृदय पिघल रहा है, युवाओं को आंखों से आंसू आ रहे हैं। उन आंसू कौन देखेगा? यह देखने के लिए हठ धर्मी का काम नहीं कर रहा है। सोशल मीडिया पे लिखा जा रहा है सोनम वांगचुक आम आदमी पार्टी की तरफ से या तो प्लांटेड है या कांग्रेस की तरफ से प्लांटेड है, ऐसी बातें लिखी जा रही सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पर लिखी जा रही हो या कहीं भी लिखी जा रही हो, हम एक आम नागरिक हैं, एक हम आम आवाज़ हैं। हम वह तक पहचानने के लिए हम बच्चों को पढ़ाते हैं। हम जान लेते हैं कि लड़का कौन टॉप करेगा, कौन फेल होगा। सोनम वांगचुक टॉप करेंगे? बिल्कुल। सोनम वांगचुक जो हैं वो हमारे युवाओं का धड़कन है, हम लोगों का दर्द है। उनका बचना बहुत जरूरी है, नहीं तो ऐसे देश में, ऐसे भ्रष्टाचारी देश में, ऐसे लोकतांत्रिक देश में जो हमारे चंदे पर पलने वाले लोग हैं, ये कब चाहते हैं कि ये देश के युवा आगे बढ़े? हमेशा तो मिट्टी मिलाने पर लगे हुए हैं। मैं उनसे यही हाथ जोड़कर विनती करूंगा, सोनम जी अपने आप को बचा लीजिए, नहीं तो ये जो दिख रहे हैं लोग आंखों से, ये तो चाहते हैं कि आप चले जाएं, क्योंकि आप ही हमारे एक माँ बाप हैं,
जो हम लोग की रक्षक हैं, जो हम लोग को लड़ने वाले हैं, जो युवाओं के स्थान है। सोनम जी, आप बिल्कुल धरने को जल्दी से आप अपने जान को बचा लीजिए, नहीं ऐसे हत्यारे आपको कभी जिंदा नहीं देखना चाहेंगे। मैं बिल्कुल विनती करना चाहता हूँ, अपने जान को बचा लीजिए। तो चाह रहे हैं लोग सत्ता में, नशा में चूर, जो बिल्कुल हम लोग के टैक्स से, हम लोग के पैसे से जो खा के पी के मौज कर रहे हैं, तमाम उनके पास अधिकारियां हैं, वो जब चाहें तो इसको टंगवा सकते हैं, मरवा सकते हैं। हमारे टैक्स के पैसे से, हमारे चंदे के पैसे से जो सत्ता में आकर के इस तरह से हमारे उनको, सोनम जी को जो मारने का प्लान कर रहे हैं, जो मरवाने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि किसी को बिना दवा दिए भूखे मार देने का जो प्लानिंग कर रहे हैं। जगिए, आप जगिए, हमारे लिए जगिए। आपको जगना होगा, आपको आना होगा, हम युवाओं के सामने आना होगा, आपको अनसर को तोड़ना होगा, हमारे लिए जीना होगा, क्योंकि ये बिल्कुल इन लोगों को दिखाई नहीं देगी। अरे मंदिर में इतना बड़ा चोरी हुआ, वो तो दिखाई नहीं दिया, तो आपका ये जो तपस्या है कहाँ दिखाई देगा? ऐसे चोरों बेईमानों के, जो हम लोग के पैसे पर पलने वाले, हम लोग के चंदे पर रहने वाले, कभी नहीं दिखाई देगा। इसलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ, विभाग बिल्कुल ये एक निषाद का हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन का, आप हमारे युवाओं के लिए आप जिंदा रहिए महाराज, जिंदा रहिए। देखिए, ये दीवानगी है सोनम वांगचुक के लेकर के, ये समर्थन भी कर रहे हैं और सोनम वांगचुक से सीधे सीधे कह रहे हैं कि अनशन तोड़ दीजिए। ये दीवानगी है, ये नौजवान है और सीधे कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक जी, आपकी ज़रूरत है नौजवान को, ये जोश है। काफ़ी आप भावुक हो गए हैं। अब क्या मैं बताऊं, वो कैसे प्राण हम लोग के प्रेरणा स्रोत हैं। काश आप शिक्षा मंत्री होते, काश से सपनों का ताज होता, क्या उस सपने को आप भरा कर देते। काश अरविंद केजरीवाल की बात सच होती, हमारे बीच में आप शिक्षा मंत्री होते, तो आज हम लोग बेरोजगार नहीं होते। देखिए, ये बड़ी बातें हैं, काफ़ी भावुक है इस समय। सर, नाम आपका क्या हुआ? मैं पुष्पेंद्र कुमार, फतेहपुर से। फतेहपुर से आए हैं जी सर। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री होना चाहिए, कितना समर्थन करते हैं? अरे हम पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि जो दर्द को सहा है, जिसने गरीबी झेला है, जो सारी यातनाओं को सहन किया है, उसी को उस चीज़ का दर्द है। जो सत्ता में बैठे हैं, जो धनलोलुप है, उनके बच्चे न कभी गरीबी देखे हैं और ना कहीं किसी चीज़ की उनको कमी हुई, तो वो क्या समझेंगे? गरीबों का दर्द, शिक्षार्थियों का दर्द, परीक्षार्थियों का दर्द, जो एक रात दिन एक एक करके, एक जिनके माँ बाप फूटी एक एक कौड़ी जोड़ के बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, हमें बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए, और एक एक रोटी खा के हम लोग सारा दिन व्यतीत कर देते हैं। उस चीज़ को वो अमीर सत्ता में बैठे लोग क्या समझेंगे? गरीबी का दर्द और बेरोजगारी का दर्द हम समझते हैं। 7 सालों से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक सवाल है, सोनम वांगचुक जी का समर्थन करते हैं आप? जी सर। 20 दिन से वो अनशन पर है, काफ़ी वजन घट चुका है, तबीयत लगातार ख़राब हो रही है। आप लोग क्या मैसेज देंगे, क्या कहेंगे, और क्या दिल्ली आप लोग जाएंगे क्या? दिल्ली जाने के लिए हमारे साथीगण सब तैयार हैं, और जाने वाले हैं आप लोग? जितने भी बच्चे हैं सब उनका समर्थन करते हैं। लेकिन जो वजन घट रहा है, जो तबीयत खराब हो रही है, इसको लेकर घट रहा है, तो इसके विषय में हम यही कहेंगे कि ये निर्दयी सरकार है। यहाँ में सत्ता में बैठे लोगों को दिख नहीं रहा है कि असलियत क्या चीज़ है। एक छोटे से मंत्री विशेष के लिए आप किसी एक अविस्मरणीय, और ये कहेंगे कि एक धरोहर है, जिसने हर वर्ग के लिए काम किया, शिक्षा के लिए, पर्यावरण के लिए, सारी चीज़ों के लिए काम किया है, वो अपनी जान दांव पर लगाकर बैठा हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान का आप लोग इस्तीफा मांगते हैं? बिल्कुल देना चाहिए। शिक्षा मंत्री शिक्षा का पद लिए बैठे हैं, लेकिन आप उसके योग्य हों तब तो। अच्छा, एक सवाल है, क्या ये जो मामला जो जंतर मंतर चल रहा है, क्या ये देश भर में स्पार्क कर रहा है? क्या ये अब चर्चा का विषय बन चुका है? क्या ये बातें अब आम लोगों के बीच में चल रही है? आम लोगों में नहीं, जन जन में जा रही हैं। जो जिस तरह से वांगचुक साहब एक एक क्षण के लिए अपने जीवन की अंतिम यात्रा की ओर अग्रसर हो रहे हैं, उससे तो ये बच्चे में ये पहुंच चुका है, सूचित हो चुका है कि नहीं, कोई बच्चों के लिए मर रहा। एक वो अकेला इंसान है जो वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं, पूरे देश के भविष्य के लिए लड़ रहा है, और पूरे देश के भविष्य के लिए लड़ रहा है। तो हम सब का, और विद्यार्थी ही नहीं, विद्यार्थी परीक्षार्थी नहीं, एक एक व्यक्ति को उनके समर्थन में आना चाहिए और उनकी जीवन की रक्षा करनी चाहिए। कि हम लोग जब जन बन और धन से उनकी सहायता करेंगे, उनको वो करेंगे, तभी ये सरकार के कुछ अगुवाई लोग, अग्रणी लोग शायद कुछ सोच लें कि नहीं, हाँ, ये भी देश के लिए एक
अविस्मरणीय देश के लिए एक धरोहर हैं, तब इनको समझ में आएगा। बाकी अभी तो इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये अपने हठ धर्मिता के आगे किसी की जान की कोई परवाह नहीं करते। बिल्कुल, देखिए तो ये नाराज़गी है। लोग जंतर मंतर जाने के लिए तैयार हैं। 20 तारीख को जंतर मंतर से एक पैदल मार्च होगा संसद भवन की तरफ, और उसकी भी चर्चा अब हो रही है। एक तरफ सोनम वांगचुक लगातार पिछले 20 दिनों से अनशन पर हैं। 9 किलो लगभग वज़न घट चुका है। तबीयत लगातार गड़बड़ होती जा रही है। सोनम वांगचुक का एक बयान काफ़ी चर्चा में है कि मैं बाहर से भले कमज़ोर दिखूं लेकिन अंदर से काफ़ी मजबूत हूं। दूसरी तरफ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान पिछली बार जब पेपर लीक हुआ तब देश ने या कहिए नौजवानों ने माफ़ कर दिया, लेकिन दोबारा फिर से वही घटना होती है। लोग काफ़ी आक्रोशित हैं। सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी एक नई बनती है, उसके संस्थापक अभिजीत दीपिके आपने देखा लगातार प्रोटेस्ट में थे और उसका समर्थन सोनम वांगचुक ने कर दिया। लोग ये कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक को इस सरकार के आगे झुकना नहीं चाहिए और दूसरी तरफ अपना अनशन ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि लोगों ने प्रदर्शन किया। 69,000 शिक्षक भर्ती का भी जिक्र हुआ इसी बीच में। उन्होंने लगभग 7 साल से लगातार प्रदर्शन किया। कौन सा ऐसा मंत्री जिसके पास नहीं गए होंगे ये लोग? आपने भी देखा है इस प्रदर्शन को, और अनशन पर भी बैठे, लेकिन अनशन का क्या हश्र हुआ आप समझ रहे हैं। सोनम वांगचुक की जान इन सभी को काफ़ी प्यारी है। आपने देखा लोग ऑन कैमरा भावुक तक हो गए और किस तरीके से अपनी बात हमारे बीच में रखी है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? और केजरीवाल का जो बयान, जिसमें केजरीवाल जी ने कहा है कि सोनम वांगचुक को देश का शिक्षा मंत्री होना चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखिए और जुड़े रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।